नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जो मनाया जाता है 5 जून को, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण के बारे में चेतना फैलाने का प्रयास 1972 में ही शुरू कर दिया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पूरे विश्व के पर्यावरण की सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। वर्तमान समय में 143 से अधिक देश इस दिवस को हर साल मनाते हैं। ये तो हुई दोस्तों कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन के हम 5 जून को हर साल क्यों मनाते हैं पर्यावरण दिवस। दोस्तों, साल चल रहा है 2020 और फिलहाल का जो समय चल रहा है उस सब से हम ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। जी हाँ, आप सही समझे, कोरोना वायरस यानी कोविड-19। आज कौन नहीं जानता इसको। और ये बहुत अच्छा समय मुझे लगा कि आप लोगों से पर्यावरण के बारे में भी बात की जाए। देखिए, पिछले कुछ समय से लगभग 40 दिनों से लोग घरों में लॉकडाउन रहे, हिंदुस्तान में भी। और दोस्तों, आप सब भी इस बात में सहमत होंगे कि इस समय के दौरान प्रकृति ने अपने आप को रिफ्रेश किया, अपने आप को फिर से उज्जवल किया और जीवित हुई। और ये सब दिखने भी लगा। जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि गंगा नदी इतनी साफ हो गई है, इतनी पवित्र हो गई है, जिससे साफ पता लगता है कि इसे गंदा करने वाले हम सब लोग हैं। इसके अलावा जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की तीखी किरणों से बचाती है, उसमें भी छेद हो गया था दोस्तों। और इस हाल फिलहाल के समय में वो छेद भी भर गए हैं। तो इस तरह दोस्तों, प्रकृति ने अपने जख्मों को भरा है और पवित्र होकर, साफ सुथरी होकर फिर से एक नई शुरुआत की है। पर क्या हम लोग उसे फिर से साफ सुथरा रहने देंगे? कुछ चंद लाइनों से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। इन चंद लाइनों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ये आज के समय पर, जो कि कोरोना काल का समय माना जा रहा है, बहुत सटीक बैठ रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। समय बदल रहा है, जो प्रकृति के साथ गलत किया, फल उसका ही मिल रहा है। वक्त का क्या है, ये भी गुजर ही जाएगा। वक्त का क्या है, ये भी गुजर ही जाएगा। पर क्या इंसान इससे भी कुछ सबक सीख पाएगा? जीव जंतु, वृक्षों, पशु पक्षियों, सबका समान हक है इस धरती पर। अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों को इस आपदा के समय जरूर कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति को अब तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण दिवस के बारे में और बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों के विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आखिरकार होता क्या है। नॉर्मली विश्व पर्यावरण दिवस के दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में वृक्षारोपण या पौधारोपण किया जाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विचार गोष्ठी, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। चित्रकला, सेमिनार जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जो कि एक फॉर्मल तरीका है। इस दिन हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बड़े बुजुर्ग हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय भी बताते हैं। आने वाले समय में पर्यावरण की अनदेखी करने से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इस पर भी चर्चा की जाती है। किस तरह आज मानवीय हस्तक्षेप की वजह से पर्यावरण संकट में आ गया है, इस पर भी चर्चा की जाती है। दोस्तों, इस दिन जो फॉर्मली पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, उस पर भी कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा। पौधारोपण जो किया था तुमने, उसे सहेज कर रखा है क्या? किस हाल में है, हरा है या सूख गया, जाकर दोबारा देखा है क्या?
नन्हे पौधे को जन्म देकर जमी में उसका पालन पोषण किया था क्या? देकर जन्म तुम्हें जैसे तुम्हारी माँ ने किस्मत के सहारे छोड़ा था क्या? पालन पोषण किया था ना? ये पेड़ सघन छाया पक्षियों को पनाह उम्र भर हवा देते हैं, उनके होश संभालने तक संभाल नहीं सकते थे क्या? धूप में मर गया, सूख गया, सिर्फ लापरवाही से 2 बूंद पानी भी नहीं पिला सकते थे क्या? फोटो खींच, सेल्फी ले, हीरो बन, सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाकर ऐसे पर्यावरण का सुधार करोगे क्या? पेड़ काट कर, पानी बहाकर, धुआं फैलाकर आने वाली नस्लों को तबाह करोगे क्या? शायद मुझसे कुछ लोग सहमत ना हों, पर पर्यावरण का ये हाल करने में हम सब बराबर के हकदार हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण को जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से भी बहुत खतरा हो गया है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आज बहुत अधिक हो गया है, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। प्लास्टिक का शोधन करना एक दुष्कर और महंगा कार्य है। भारत में धीरे धीरे प्लास्टिक बंद हो रही है और पूरे विश्व में 80 लाख टन कचरा हर साल समुद्र में फेंका जाता है। अब भारत की नदियों की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में जरूर गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र सब बहुत पवित्र हो गई हैं, बहुत साफ़ सुथरी हो गई हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक साफ़ सुथरी रहने नहीं वाली हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोग ही इन्हें खराब करेंगे। क्योंकि आज हजारों फैक्ट्रियों का कचरा, दूषित जल, रसायन, अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बेपनाह तरीके से फेंका जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग भी नदी के किनारे मलमूत्र का विसर्जन, जानवरों को नहलाना, कपड़े धोकर नदियों को दूषित कर रहे हैं। इस तरह प्रदूषण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि नदियों की रक्षा करें। बिना जल के कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। चिड़िया उड़ गई, देख उदासी उस घाट से, जो कभी भरा होता था स्वच्छ नीर के जल प्रपात से। सूख रहा है कंठ धरती का मानव के आघात से, कह रही है रुक जा मानव रोती हुई आवाज से। हम सभी पर्यावरण से घिरे हुए हैं। पेड़ पौधे, पृथ्वी, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, भूमि, सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि जिस पृथ्वी और पर्यावरण में हम रहते हैं उसकी रक्षा करें, उसे दूषित ना करें। पर बड़े दुख की बात है दोस्तों कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हम अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, भूमिगत जल का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। भारत की बढ़ती आबादी की वजह से भूमिगत जल का दोहन पहले से बहुत बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी जीवन शैली पर आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग से ही हो रही जलवायु परिवर्तन को अगर हम समय पर ना रोका गया तो जीवनदायिनी गंगा बाढ़ और तबाही लेकर आएगी। तापमान बढ़ता जाएगा। तमाम वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों ने ये चिंता जताई है। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, तूफान, सूखा, सुनामी, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो गई हैं। इन सब समस्याओं के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मकसद यही है कि हम अपने कामों को देखें, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दोस्तों, हमारे सामने सवाल है कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। आज के युग में डिजिटल होकर पेपरलेस की तरफ कदम बढ़ाकर एक कागज़ बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि कागज़ बचेंगे तो पेड़ कम कटेंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। बाजार से खरीदारी करने के लिए हमें कपड़े के बने थैले और झोलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके ये छोटे छोटे कदम एक बड़ा परिवर्तन लाने में ज़रूर कामयाब होंगे।
खेतों में अधिक फसल के उत्पादन के लिए आज सभी किसान कीटनाशक और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे भूमि बंजर हो रही है। ऐसी फसलें और सब्जियां, फल भी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सभी किसानों को देसी तकनीक, देसी दवाओं और जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर जैसे किसी भी शहर में जाने पर कूड़े और कचरे का बड़ा बड़ा पहाड़ देखने को मिल जाता है। सरकार कूड़े का निस्तारण करने में असमर्थ सी नजर आने लगी है। अब समय आ गया है कि प्रकृति से ले नहीं बल्कि उसे कुछ वापस करें। अभी तक मनुष्य ने प्रकृति से सिर्फ लिया ही तो है। उसे कुछ देने के नाम पर बहुत जरा सा काम हुआ है दोस्तों। अब सभी बड़े शहरों में इतना शोर है कि पक्षी तक वहां से पलायन कर चुके हैं। पक्षी के नाम पर सिर्फ कुछ गिने चुने ही पक्षी दिखने को मिलते हैं। शहरों में वायु प्रदूषण से अस्थमा, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारियां, आंखों के रोग, सिरदर्द जैसी बीमारियां भी होने लगी हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि लोगों को मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा था, और अब कोरोना में उन्हें फिर से मास्क लगाना पड़ रहा है। मिट्टी की सदाओं से पूछो, डूबी फिजाओं से पूछो, ये जहर होता है क्या, दिल्ली की हवाओं से पूछो। इसलिए अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुआ दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं और हमारी नदियों को भी साफ सुथरा बनाए रखें। वो कड़वी सी नींद की मीठी हंसी, वो सावन की बारिश में भीगी खुशी, वो आम की टहनियों को झूला बनाना, वो सफ़ेद बादलों में सपने छुपाना, सब ऊंची इमारतों में खो सा गया है। मतलब इस दुनिया का बचपन सो सा गया है। इंसान बेसुध पड़ा है, इंसानियत सो रही है, किसी मलबे के तले कायनात रो रही है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ विचार मेरे पर्यावरण दिवस के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।